हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आप लोग चाह भी रहे थे कि 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट हो, जैसे हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा उस तरह का मॉक टेस्ट हो, पूरा सिलेबस बेस्ड, तो बिल्कुल आ गया आपका मॉक टेस्ट। फुल मार्क्स आपका 100 होगा, है ना। 100 मार्क्स का जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। क्वेश्चंस अच्छे लेवल का है ना, बीए ऑनर्स के लिए बहुत स्पेशल है। देखिए बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियोस को। और गाइज आपसे एक बात और है कि इसका आंसर की वगैरह जो है पीडीएफ सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अपलोड होने के कुछ ही देर में आपको आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए टेलीग्राम पे अगर ये लिंक वगैरह नहीं से ज्वाइन नहीं कर पा रहे आप तो सिंपली टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए। गाइज अगर आप नहीं यूज़ करते तो कुछ दिन के लिए कर लीजिए। कुछ बच्चे मैसेज करते मैं नहीं यूज़ करता टेलीग्राम, तो भाई आपके लिए मैं अलग से क्या कर सकता हूँ ये बताओ, है ना। कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ दिन के लिए एग्जाम के बाद आप फिर अनइंस्टॉल कर लेना, है ना। तो अभी टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, सिंपली व्हाट्सअप की तरह ही मोबाइल से लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद एसजेड स्टडी सर्च कीजिए, एसजेड स्टडी सर्च कीजिएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके गाइज, तो गाइज मैंने सेफ्टी पर्पज़ के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर नंबर वगैरह हो जाता है, ये उसका नंबर वो उसका नंबर, फ़ोन दिस दैट हो जाता है, इसलिए मैंने टेलीग्राम कर लिया, जिसमें लड़के लड़कियां सब रहते हैं, कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता, है ना। बहुत सेफ जोन है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा एसजेड स्टडी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बेस्ट विशेज फ्रॉम माई साइड, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा देंगे, है ना, अपना 100% देंगे। और टेस्ट अगर कुछ ख़राब भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और जितना स्कोर होगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपका तो चेक ही कर रहे हैं हम, नॉलेज कितना हुआ है, कितना आप अभी तक कर पाए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर लीजिएगा इसे ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगता होगा। आप एक पीडीएफ 50 क्वेश्चन का बना के दिखाइए कितना टाइम जाता है उसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सामने है ना, मैंने जैसे बताया था ना उस तरह से आप पहले रेडी हो जाइए। मैं अभी यहाँ रुकता हूँ कुछ देर। जैसे मैंने बताया था ना, कॉपी में आपको इस तरह से लिखना है क्या आंसर होगा, है ना। यहाँ पे आपको लिखना है सी बी डी, जो भी होगा डी ई, जो ऑप्शन होगा इस तरह से लिखना है। फिर 2 नंबर का दे के ऐसे लिखना है, 3 नंबर का दे के फिर ऐसे लिखना है, ठीक है। इस तरह का करना है और 100 तक इस तरह से कर लीजिएगा जितना टाइम लग जाए, है ना। तो अभी अगर आपको टाइम नहीं है तो अभी वीडियो इसको स्किप कर दीजिए, अभी मत देखिए, बाद में देखिएगा, है ना। अभी छोड़ दीजिए, बाद में जब आप कॉपी पेन लेके रेडी हो जाएं, क्योंकि गाइज मेंटलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। आप मेंटली अगर फोकस्ड है तो आप कर लेंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ नहीं करेंगे वहाँ तो ज़रूर करेंगे, है ना। इसलिए मेंटली फोकस्ड अभी से आदत बना लीजिए, है ना, कि आप कितना टाइम में कर पा रहे हैं। टाइम देखिए ज़रा सा, है ना। खैर यहाँ वीडियो तो इतना है, लेकिन आप स्किप करते मतलब पॉज करके, जैसे वीडियो पॉज करने का भी ऑप्शन होता है ना, तो आप पॉज कर लेते हैं वीडियो को, पॉज करके फिर अब टाइम तो वही कैलकुलेट होता है ना, क्वेश्चन यहाँ आता है आपके पास, और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा और फाइनल टाइम कैलकुलेट कीजिएगा कितना आपका टाइम जाता है ना। तो चलिए, वीडियो अपलोड होने के कुछ देर बाद आपको आंसर की मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द क्रू, उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। टेकन प्रिजनर्स, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। वॉज, हैज़ बीन, वर, इज, इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नॉइज फ्रॉम डाउन स्टेयर्स प्रिवेंटेड मी, द नॉइज फ्रॉम डाउन स्टेयर्स प्रिवेंटेड मी, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ स्लीपिंग। तो ऑफ, फ्रॉम, फॉर, विद, राइट ऑप्शन कौन सा है ये आपको लिखना है, ठीक है। गाइस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, टेस्ट के साथ साथ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स तक जो आपके दोस्त लोग जो हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स पहले दिया है। ऑल हिज फॉल्ट्स आई स्टिल लाइक देम, है ना। राइट ऑप्शन कौन सा होगा। विद, फॉर, विद, ऑफ, बियॉन्ड, इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है। और गाइज एक रिक्वेस्ट है गाइज आपसे कि वीडियो को प्लीज़ जो है ना स्किप नहीं कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा एंड तक, तभी आप टेस्ट दे सकते हैं ना। अगर आप पूरा देखते हैं तो इसका जो है एवरेज ड्यूरेशन भी अच्छा जाएगा और आपका टेस्ट भी एक हिसाब से सही होगा, है ना। क्योंकि आप टाइम देख के बैठेंगे और कितना टाइम आप देते हैं, कितना टाइम लगता है, ये सब पता चल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज द क्लोन वॉज बींग लाफ्ड एट बाई देम, है ना। तो क्लोन वॉज बींग लाफ्ड एट बाई देम, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है आपके पास। दे वर लाफिंग एट क्लोन, दे वर लाफिंग ऑन द क्लोन, दे लाफ्ड एट क्लोन, दे क्लोन वॉज, सॉरी द क्लोन वॉज लाफ्ड एट बाई देम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम वॉज दिस डॉन,
बाय whom was this done? चले ऑप्शन आपके पास, दिस was done by whom, who did this, whom did this and who should have done this, है ना। चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है। सारे जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है उसी तरह के पहले इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट के भी अभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जितना आप कर पा रहे हैं करते चलिए, है ना। मैंने आपको क्वेश्चन कैसे करना वो भी बताया, तो वो फॉर्मूला लगाइएगा, नहीं तो देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। तो ऑप्शन है आपके पास, विच कुड देयर ग्लोरी फेड एंड विच कैन देयर ग्लोरी फेड, हाउ कैन देयर ग्लोरी फेड, हु कैन फेड देयर ग्लोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एंटोनियम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड वैग, है ना। दिस इज वैग इज क्या होगा, ये वैग का ये चार ऑप्शन में से कौन सा एंटोनियम है ये आपको बताना है। डाइवर्सिटी, ग्लूमी, डेफिनेट एंड फिकल, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनोनिम ऑफ वर्ड कार्टेल, यू हैव टू टेल द सिनोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड कार्टेल इज, चार ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए एडमिट, ऑप्शन बी विन, शॉर्टन एंड एक्सक्यूज, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन हु लिव्स अलोन, अ पर्सन हु लिव्स अलोन क्या कहलाता है वो, रेसिप्रोकल्स, रेकलेस, एपोस्टेट एंड एलोननेस, है ना, एलोननेस, ये चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेजल ले अप, यानी ये फ्रेजल वर्ड है ले अप, फ्रेजल वर्ड ले अप मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा, चार ऑप्शन में से आपको बताना, स्लेव, लाई, and option C says only A and option D says both are the answers, A and B, तो आपको राइट ऑप्शन लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th नंबर क्वेश्चन है, अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया कुछ, है ना। ये देखिए आप, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। 3, 10, 20, इसके बाद जो है यहाँ वाट का मार्क दिया हुआ है, तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ले लीजिएगा, जितना टाइम लगेगा आप उस हिसाब से अपना क्वेश्चन कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, फिर रीजनिंग का BEDF इस करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, दो क्वेश्चन मार्क है, ये सब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13, अरुण रैंक्स 12th इन अ क्लास ऑफ 46, व्हाट विल बी हर रैंक। अरुणा रैंक्स 12th इन अ क्लास ऑफ 46, व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट, है ना। चलिए लास्ट से उसका रैंक क्या होगा बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इफ अनिता इज टॉलर देन सुरजीत बट शॉर्टर देन कुसुम एंड सुरजीत इज जस्ट एज टॉल एज कल्पना बट टॉलर देन वनिता, देन कल्पना का पोजीशन क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास, जस्ट एज, टॉलर एज अनिता, टॉलर देन कुसुम, शॉर्टर देन अनिता, शॉर्टर देन सुमित। क्वेश्चन नंबर 15 है, M, दिस इज कैपिटल, M इज टू द ईस्ट ऑफ D, है ना, नेम कंसीडर करना, M इज टू द ईस्ट ऑफ D, F इज टू द साउथ ऑफ D एंड K इज टू द ईस्ट ऑफ M। M इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू K, K के रिस्पेक्ट में M किस डायरेक्शन में ये आपको बताना है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये चारों ऑप्शन में से S, साउथ वेस्ट, नॉर्थ एंड डाटा इनएडिक्वेट, इन चारों ऑप्शन में से राइट कौन सा है ना, ये बताना आपको कि यहाँ D नंबर जो कह रहा मतलब डाटा सफिशिएंट नहीं है आंसर के लिए, है ना। तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन में से चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ 18 फरवरी 1997 on Tuesday, then what will be the day on 18 February 1999, है ना। तो ये कैलकुलेशन करके आपको बताना है। अगर 1997 में फरवरी जो है ट्यूसडे को हुआ है ना 18 फरवरी, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा डे होगा, है ना, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो आपको राइट आंसर बताना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गाइस हैं, तो अच्छे से कीजिएगा, है ना, स्कोर बताइएगा अपना। फिर नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17 है, 6, 11, 21, 36, 56 और ये खाली जगह में आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द ओड नंबर। ओड नंबर यहाँ से आपको चूज करना है, कौन सा ओड नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लॉजिक है, फिर आपका रेशियो में BHFN के, उसके बाद क्लर्क ये है।
तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, है ना, वो आपको बताना। प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जर्नल, है ना, लैंग्वेज जर्नल इज रिटन एज, ऐसे लिखा गया। हाउ विल ट्रेनिंग बी रिटन इन द कोड। देखिए जर्नल का जो कोड में लिखा है ये इस तरह से लिखा गया है। अब ये ट्रेनिंग जो पर्टिकुलर वर्ड ट्रेनिंग है इसको कोड में कैसे लिखेंगे आप, वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसमें से राइट ऑप्शन आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। द 21st मीटिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको बोलते हैं FSDC, फुल फॉर्म याद रखिएगा। द 21st मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल वाज हेल्ड ऑफ विच एट विच प्लेस, किस प्लेस में हुआ था ये, आपको वो बताना प्लेस का नाम। तो 4 ऑप्शन आपके पास, न्यू दिल्ली, लखनऊ, गुरुग्राम एंड हैदराबाद। इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडियन राइटर वॉज गिवन गैमकॉन यंग लिटरेचर अवार्ड 2019। 2019 का यंग लिटरेचर अवार्ड किसको मिला है, इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है, कंट्री मैनेजर कौन इलेक्ट हुए हैं गूगल इंडिया का, अशोक कुमार, संजय गुप्ता, रजन आनंद एंड विश्वास बनर्जी। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन विच डेट। राइट ऑप्शन आपके पास ये 7th नंबर, 8th नंबर, 9th नंबर एंड 10th नंबर। राइट ऑप्शन आपको लिखना है, कौन सा राइट ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25, रसिया इज टू कंस्ट्रक्ट अ न्यूक्लियर reactor at Bushar nuclear power plant. Recently the nuclear power plant belong to which country? 4 ऑप्शन आपके पास, इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कोई एक है, वो आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट हैज रिसेंटली इम्पोज्ड ए कंप्लीट बैन गुटखा एंड पान मसाला। कौन स्टेट बैन किया है, तो राइट ऑप्शन आपके पास असम, केरला, ओडिशा, बिहार में से आपको बताना है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड विंड एनर्जी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन दैट मीन्स WWE 2019 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, कहाँ पे हुआ था ऑर्गेनाइज है, जर्मन, ब्राज़ील, स्पेन, इजराइल। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वेब पोर्टल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू रजिस्टर्ड ऑनलाइन कंप्लेंट रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। राइट ऑप्शन आपके पास, महिला रक्षा, शर्म, अपराजिता, शीबॉक्स। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट 2019 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। राइट ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर लिखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड मैंडेटरी फेस स्कैन्स फॉर मोबाइल यूजर्स। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है, डी यहाँ पे आपका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रू आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन। तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है, इल्तुतमिश टॉम्ब ऑफ बलबन, अलाई दरवाजा एंड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द सदी ऑफ इंडिया। सदी ऑफ इंडिया कौन कहलाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवार्डेड विद द ऑनर ऑफ झड़ी पलम बाय किंग अकबर। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है, ये आपको लिखना है ना। आज पता चल जाएगा गाइस कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। भले ही क्वेश्चन आपको कुछ भी यहाँ पे आपसे एग्जाम से रिलेटेड 2020 का क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया, इस तरह से टफ पूछा गया था, है ना। चले क्वेश्चन नंबर 34, मोहम्मदन सिविल सर्विस फंड एसोसिएटेड वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान इन द ईयर। 4 ऑप्शन हैं, राइट ऑप्शन आपको लिखना है। करेंगे आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। 35 कहलाता है, 35 कह रहा है द 9th ईयर ऑफ हिज्र इज नॉन इन मुस्लिम हिस्ट्री एज ईयर्स ऑफ एलिफेंट। ये 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके रोक करके, है ना, स्क्रीन और क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, है ना। क्वालिटी अगर साफ नहीं आएगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको साफ दिखे। विच ऑफ द मुगल रूलर बैंड इनग्रेविंग कलमा ऑन कॉइन्स, इनग्रेविंग कलमा ऑन क्विज, तो कॉइन्स। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37, हु रोड द बुक तबीनुल कलाम, है ना। तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है, ये आपको लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 38, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इश्यूड अ स्टैम्प ऑफ रुपी ऑन ऑफ सर सैयद इन द ईयर। कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा? किस ईयर में रुपये इशू किया था सर सैयद पर पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने? तो आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु गेव द स्टेटमेंट मुस्लिम मेक द साइंस अकॉर्डिंग टू रिलीजन? चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है ना। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा फिर ऑप्शन आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच सूफी स्टार्टेड मदरिया सिलसिला? मदरिया सिलसिला। राइट ऑप्शन में चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, चूज द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लाम कैलेंडर। इस चारों में से फर्स्ट मंथ कौन सा इस्लामिक कैलेंडर का, ये आपको बताना। ये इजी क्वेश्चन है, सब कर लेगा। जिसका भी ये गलती हो गया ना तो फिर सोच लेना, है ना, बहुत बुरा होगा। पहले कह रहा हूँ, है ना, घर पे आ जाऊँगा मैं बताने के लिए, समझ रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट नंबर ऑफ कुरैश पीपल्स इन द बैटल ऑफ ट्रेंच। ट्रेंच का जो बैटल है तो उसमें कुरैश पीपल का नंबर कितना है ये आपको बताना है। चलिए उसके बाद क्या, मुसद्दस इज कंपोज बाय, मुसद्दस जो है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था? चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच सूफी स्टार्टेड मदरिया सिलसिला? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, खैर कोई बात नहीं, कुछ चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, चूज द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। 46, चूज द करेक्ट नंबर ऑफ कुरैश पीपल। ये भी रिपीट हो गया। बैटल ऑफ हुन्नैन वॉज फाउट इन विच ईयर? बैटल ऑफ हुन्नैन जो है ये किस ईयर फाउट हुआ, लड़ा गया था? तो ये आपको राइट ऑप्शन बताना है। गाइस इग्नोर कीजिएगा, है ना, वो मिस्टेक से जो है 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इन विच ईयर इमाम अहमद बिन हम्बल वॉज डाइड? इमाम अहमद बिन हम्बल कब उसकी वफात कब हुई थी? चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। विच खलीफा वॉज नोन एज जुन्नुरैन? है ना, कौन सा खलीफा जुन्नुरैन के नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन आपको बताना है। ये एच फॉर हजरत, एच स्टैंड फॉर हजरत, है ना। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट वॉज नोन एज इन्वेटर ऑफ केमिस्ट्री? इनमें से कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट जो है केमिस्ट्री का इन्वेटर के नाम से जाना जाता है? ये चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, गल्वनाइजेशन ऑफ स्टील एंड आयरन इज डन बाई, है ना। स्टील एंड आयरन का गल्वनाइजेशन किसके द्वारा किया गया था? वो चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत थकेगा, इस बहुत बोलना हो गया ना, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। खैर क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गॉट रामन मैगेसी अवार्ड फॉर एनजीओ? है ना, इन चार ऑप्शन में से किसने ये अवार्ड जीता है? तो ये आपको बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड एनिमल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? है ना, कौन से डेट में वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया था? इंडिया हॉकी टीम वॉन इन द ओलंपिक इन विच ईयर? इंडिया हॉकी टीम जो है किस ईयर जीता था ओलंपिक में? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ इंडियन रेसलिंग फेडरेशन? चार ऑप्शन में से आपको साउथ इंडियन का रेसलिंग फेडरेशन कौन है ये आपको बताना है ना। ये क्वेश्चन रुकिए एक मिनट, 1930, 27, 28 कहाँ चले, 25, 27, 28 में से इंडिया हॉकी टीम वॉन इन द ओलंपिक इन विच ईयर? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट, अच्छा 1900 में। चलो खैर, द लास्ट किंग चोला डायनेस्टी वॉज, चोला डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था? इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, हु हैज़ बीन ऑनर्ड ट्वाइस विद द 1903 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड द 1911 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इसको नोबेल प्राइज मिला है। कौन है महापुरुष? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58, ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2015 इज गिवन फॉर विच बुक? किस बुक के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था ये आपको बताना। चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन लिखना है। साउथ एडियन रेसलिंग फेडरेशन, साउथ एडियन रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन है ये आपको बताना। द लास्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी वॉज, रिपीट हो गया क्वेश्चन, आपको फिर से बताना। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद, अच्छा मैंने बैक चले गया शायद, है ना। हु हैज़ बीन ऑनर्ड ट्वाइस, ये हो गया सारा क्वेश्चन। ज्ञानपीठ ये भी हो गया। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यस बैंक, यस बैंक का चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60, डायनासोर वर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन विच एज? कौन सा एज में डायनासोर प्रेजेंट था अर्थ में ये आपको बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए गाइज, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। व्हाट इज द एज ऑफ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल रहा होगा, आपने अच्छा पढ़ा होगा तो अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। वैसे अपना स्कोर रियली ऑनेस्टली बताना स्कोर, और ऑनेस्टली दिखाना, किसी को ऐसी एकदम हवा में आके नहीं बताना कि मेरा 98 सही हो गया, 88 सही हो गया, है ना। इस तरह हवा में आके नहीं बताना, बिल्कुल रियलिटी बताना, फिर उसके लिए सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात की नहीं।
तो अपना रियलिटी देखे आइएगा। यहाँ शर्मा गए तो फिर नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर है, आप गारंटी लिख लीजिए मेरे तरफ से। अगर यहाँ आप झूठ बोलने लग जाएंगे तो कभी सूरत में नहीं होगा। आपका 5 नंबर आ रहा, 5 नंबर बताना आपको कमेंट में, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आपका 50+, 60+, 70+ स्कोर करेगा, वो आपको हेल्प करेगा। इसलिए मिलजुल के सब कुछ करना है। जितना आपका स्कोर होगा, मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से बेहतर स्कोर करेंगे, लेकिन कम भी होगा तो घबराना नहीं, आपको कमेंट करके बताना है कितना स्कोर हुआ है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द एज ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का एज आपको बताना है ना, ठीक है, 1 मिनट। व्हाट इज द एज ऑफ द यूनिवर्स, चारों ऑप्शन में से अप्रोक्सीमेटली कौन सा जो है मैच कर रहा है वो बताना है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए, 63 पूना पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर, पूना पैक्ट किस ईयर साइन किया गया था ये बताना आपको, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन। 64 विच गैस इज फिल्ड इन बैलून्स, बैलून्स में कौन सा गैस भरा जाता है, चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन बताना है। चलिए, पॉज करके आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ ना। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज इनएक्टेड बाई इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द इमरजेंसी, कौन सा एक्ट इनेक्ट किया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी के द्वारा, तो राइट ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे चारों में से। ये एक्ट है सारे 44, 36, 49, 42 करके जो है। पाकिस्तान क्रिकेट एम्पायर विच हैज़ बिन बैंड फॉर 5 ईयर्स, कौन से है ऐसे क्रिकेट एम्पायर है जिसको बैन कर दिया गया 5 साल के लिए, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। व्हाट आर नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नूकर, स्नूकर गेम है उसमें जो है बॉल का नंबर कितना होता है ये आपको बताना है। चलिए, राइट ऑप्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 68 चिनाब झेलम आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, चेनाब और झेलम जो है ट्रिब्यूटरी किस रिवर के हैं ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आप चार ऑप्शन आपको देख रहा है। हु इज द ओनली मेल इन द नेशनल वुमेन्स कमीशन, नेशनल वुमेन्स कमीशन में एक ओनली मेल जो है वो कौन है आपको यहाँ पे बताना, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है आपको चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन बताना है। ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, चार ऑप्शन में राइट ऑप्शन आप लिखेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, हवा में नहीं लिखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हु वाज नोन एज फादर ऑफ ऑल इंडियन सर्विस का फादर कौन जाना जाता है, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको लिखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 बहुत थक गए गाइस उसे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्सपैंड ब्राउजिंग स्क्रीन इन वेब ब्राउजर, है ना, शॉर्टकट की कौन सा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट गैस कैन बी फाउंड ऑन सैटर्न, सैटर्न में कौन सा गैस पाया जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 विच कंट्री गोट इंडिपेंडेंट इन 2011, 2011 में निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री जो है फॉलोइंग में से 2011 में फ्रीडम मिला उसको, है ना, चारों ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन आपको बताना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 इन विच ईयर अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल है, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश स्टेट वाज फाउंडेड, ईयर आपको बताना, यहाँ पे मंथ मेंशन नहीं किया तो नहीं तो और दिक्कत होता है, खैर इजी हो जाएगा आपके लिए। बोरोड इमरजेंसी प्रोविजन फ्रॉम विच कंट्री, इमरजेंसी प्रोविजन जो किस कंट्री से लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है। आसिफ अली होस्टेड फ्लैग इन विच मूवमेंट, आसिफ अली जो होस्ट किया था इंडियन फ्लैग को किस मूवमेंट में, तो ये चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है ना। स्वेज कैनाल इज लोकेटेड इन विच कंट्री, स्वेज कैनाल कौन से कंट्री में लोकेटेड है ये आपको बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये किस किस सी को जोड़ता है, कौन कौन से ओशन को ऐसे जोड़ता है, सी को जोड़ता है बेसिकली, और किस किस कंट्री को जोड़ता है ये सब कुछ आपको बताना है। कमेंट में नहीं बताइएगा, याद कर लीजिएगा, है ना, कमेंट में सिर्फ आप अपना आंसर और रैंक बताएंगे, है ना। विच रिवर फ्लो, यहाँ पे फ्लो मिस हो गया, फ्लो थ्रू कर्नाटका, कर्नाटका द्वारा कौन सा रिवर फ्लो होता है कर्नाटका से, तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। तो आप पानी पिया अभी तब थोड़ा सा राहत है ना, आवाज़ फंस गया, बहुत देर से बोल रहे हैं ना और बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो आई होप कि आप सुन पा रहे हैं, थोड़ा आहिस्ता बोलेंगे अब, है ना। LOC जो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज कंस्ट्रक्टेड इन, LOC जो है ना, ये कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट किया गया था, डिमार्केटेड किया गया था, दर्शाया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। व्हेन डिड इंडिया मार्स मिशन स्टार्टेड, इंडिया जो है मार्स मिशन कब स्टार्ट किया है ये आपको बताना है, ठीक है। वॉल्यूम थोड़ा सा तेज़ कर लीजिएगा, मेरा वॉल्यूम कम हो गया है ना, बहुत बुरा लग रहा था गाइस, मैंने वीडियो को पॉज किया तब जाके पानी पिया अच्छा से, तब अभी सही हो रहा है ना। हु बिल्ट जंतर मंतर इन दिल्ली, दिल्ली में जंतर मंतर किसने बनाया ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 बोन इज कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू, जो हड्डी है ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, किसके जरिए कनेक्टेड है ये आपको बताना है। 84 जुडिशरी इज इन विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में ये आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 85, हु रोड द बुक गुड अर्थ? गुड अर्थ बुक जो है ये कौन लिखा है, ये आपको बताना है। चलिए 86 देख लेते हैं। पेरिनी इज़ द फेमस डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? पेरिनी जो है फेमस डांस है, कौन से इंडियन स्टेट का डांस है, ये आपको बताना है। मैंने कहा था ना, डांस जितने आर्किटेक्ट्स वगैरह और मोनूमेंट्स वगैरह ये सब आपको कवर कर लेना है एक एक स्टेट का। क्वेश्चन नंबर 87, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी से कौन सा आर्टिकल डील करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88, रिंगिट इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री? रिंगिट जो है किस कंट्री का करेंसी है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, द टर्म स्मैशर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? है ना, ये जो टर्म है किस स्पोर्ट से एसोसिएट है, ये आपको बताना है। 90 जो है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज़ यूज्ड एज? हैवी वाटर जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया था किस चीज़ के लिए यूज़ किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए 91 देख लेते हैं। व्हेन वाज इंडियन गवर्नमेंट एडोप्टेड नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? नेशनल एम्बलम कब एडोप्ट किया गया था, ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल है गाइस, ये पे ध्यान रखिएगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज फर्स्ट एडोप्टेड इन विच सिटी? फर्स्ट किस सिटी में एडोप्ट किया गया था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। हु फिक्स पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन कौन फिक्स करता है, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस? स्पेस में फर्स्ट पर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 95, वेयर इज द सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, ये आपको बताना है। वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड? इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मैनेजमेंट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपको बताना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1970, डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? डेंसिटी जो है मिल्क का डेंसिटी किस मेजर इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, ये आपको बताना। लेकिन वाटर का जितने भी लिक्विड्स हैं, एयर का, ये सब का कैसे मापा जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट से, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ आपको मैं पूछा गया है मिल्क का, तो हो सकता है आपको वाटर का पूछ ले, हो सकता है एयर का पूछ ले। चलिए INS विक्रांत वॉज डिकमीशनड इन विच ईयर? है ना, कौन से ईयर में डिकमीशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उगांडा? युगांडा का कैपिटल कहाँ है, ये आपको 4 ऑप्शन में से बताना है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मालगुडी वॉज रिटन बाई? मालगुडी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन बताना है। गाइज रुकिएगा 1 मिनट, कुछ बातें करना आपसे थोड़ा सा। तो गाइज ये 100 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। आप इसका आंसर दीजिएगा बेस्ट वे में, और जितना स्कोर होगा उतना बताइएगा, और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बहुत मेहनत किए हैं इसके लिए, है ना, आपके लिए। और ये बहुत मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाना इतना इजी नहीं होता गाइज। आप 20 क्वेश्चन का PDF बना के देखिएगा कितना मेहनत लगता है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा टेस्ट, और अपना राइट जितना हुआ आपका वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम पे जो है आंसर की आपको कुछ देर में मिल जाएगा, वीडियो अपलोड होने के 10-15 मिनट बाद आपको टेलीग्राम में आंसर की मिल जाएगा। जब तक आप टेस्ट अपना कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही आपको आंसर की मिल जाएगा। तो 26 मिनट का वीडियो है, 26-27 मिनट, लगभग 50 मिनट तो आपको लग ही जाएगा टेस्ट कंप्लीट करने में, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपको अटेंड करना सारा क्वेश्चन। 120 मिनट आपको एग्जाम हॉल में टाइम मिलेगा। यहाँ जितना टाइम ले लीजिएगा, मैं कुछ देर बाद जो है आंसर की अपलोड करूँगा। जब तक आप अच्छे से देखिएगा वीडियो को, स्किप नहीं कीजिएगा, एड्स वगैरह को चलने दीजिएगा। और हो सके तो सपोर्ट के लिए आप ज्वाइन मेंबर, है ना, वेलकम टू मेंबरशिप करके छोटा सा मेंबरशिप है, ले सकते हैं, जिसमें आपको लाइव आएंगे तो वहाँ पे आपका कमेंट हाईलाइटेड रहेगा, और जो कि बहुत सारा बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टू सपोर्ट के लिए एज को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।